हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से यूनिट्स एंड इट्स टाइप्स और कुछ इसके रूल और रेगुलेशंस को जानेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या है हमारा, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज यूनिट, है ना। यूनिट को समझने से पहले, है ना, हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा, मान लेते हैं कि हमारे पास ये लेंथ है, इस बोर्ड का लेंथ को कैसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली, मतलब बहुत पीछे अगर आप जाके देखें तो लोग बहुत रफली एस्टिमेट करते थे चीज़ों को। मतलब ये है कि ये अगर बोर्ड का लेंथ को मेज़र करना है तो हम लोग ऐसा कुछ इस्तेमाल करते थे। ये हमारा हैंड स्पैन है ना, ऐसे शायद, व्हाटएवर, मैं इसको रफली ले रहा हूँ। एक हैंड स्पैन हो गया, 2, 3, 4, 5, है ना, 5.5 मान लेते हैं। ठीक है, 5 मान लेते हैं थोड़ा सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान लेते हैं। तो जो हैंड स्पैन है, ये हैंड स्पैन एक हुआ, इससे कितना गुना हुआ, दैट इज हम अगर कहें तो इसका आंसर होगा 5 हैंड स्पैन्स। मतलब एक हैंड स्पैन से कितना टाइम्स हुआ। हम एक हैंड स्पैन का जो लेंथ है उसको कंपेयर कर रहे हैं, उससे कंपेयर कर रहे हैं कि जो बोर्ड का लेंथ है वो कितना टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स। तो यूनिट कहता ये है कि ये यूनिट करता क्या है, ये कंपेयर करता है। जैसे लेंथ अगर मेजर करना है किसी भी कहीं किसी दो पॉइंट्स के बीच का, जैसे इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को, लेंथ को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ द बोर्ड। यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा, है ना, इसको ब्रेथ बोलेंगे। नाम अलग अलग है तो लेंथ। दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम लेंथ कहते हैं। तो जब भी लेंथ मेजर करना हो तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हैंड स्पैन का। हैंड स्पैन में प्रॉब्लम क्या है कि जो हैंड स्पैन है वो मेरा या किसी और का, 2 का, 3 का, अलग अलग लोगों का अगर देखें, अलग अलग बच्चों का देखें तो क्या होगा? डिफरेंट लेंथ होगा। मतलब मैंने जो 5 हैंड स्पैन यहाँ मेज़र किया, हो सकता है एक बच्चा आए, उसका हैंड स्पैन का लेंथ छोटा हो और उसकी वजह से उसका 7 या 8 हैंड स्पैन आ जाए। समझ रहे हैं? तो ये स्टैंडर्ड नहीं है। आज के ज़माने में उन्हीं को हम यूनिट बोलेंगे जो स्टैंडर्ड होगा। तो पुराने ज़माने में हैंड स्पैन, या जैसे हम बात करें ये होता है, इसको क्यूबिट कहते हैं। 1, 2, है ना, 3, तो 3 क्यूबिट्स हुआ, 3 क्यूबिट्स हुआ। तो ये सब पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था, अब भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड चीज़ें आ चुकी हैं। और जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स, इसके लिए हमको, मतलब स्टैंडर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं, दैट वेरी स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको मेज़र करना चाहें तो हमारे पास कई ऐसे, जैसे यहाँ पे क्यूबिट है, हैंड स्पैन है, इसके अलावा हमारे पास, ये तो बहुत ही रफ एस्टिमेट करता है एग्जैक्टली जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, है ना, पूरे वर्ल्ड में सब लोग जो सेम इस्तेमाल करता है। जैसे मैं हैंड स्पैन की बात करूं तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, है ना, डिफरेंट लोगों के लिए क्यूबिट क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन जैसे मैं मीटर की बात करूं या फुट की बात करूं, मान लेते हैं मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये 1 फुट है ना, ये 3 मिला के 1 फुट मान लेते, इतना लगभग होगा। ये 1 फुट है ना, 1 फुट हो गया, 2 फुट हो गया, 3 फीट्स हो गया। फुट का प्लूरल फीट हो गया। ठीक है, अगर हम फुट की बात करें या फीट की बात करें, फुट यूनिट है किसका? लेंथ का। फुट, या इसका प्लूरल की बात करें तो ये फीट होगा, है ना। ये यूनिट है लेंथ का और ये फिक्स्ड है वर्ल्ड वाइड। ये एक रॉड होता है, उस रॉड का लेंथ को फिक्स कर दिया गया है, किसी एक जगह पे रख दिया गया है एकदम बढ़िया से, कि वो अगर मान लेते हैं सबके पास खो जाए तो वहाँ पे वो मौजूद है। 1 फुट का लेंथ को फिक्स कर दिया गया वर्ल्ड वाइड। लेकिन हैंड स्पैन और क्यूबिट का जो लेंथ है वो फिक्स्ड वर्ल्ड वाइड नहीं है। इससे भी ज़्यादा हमारे पास एडवांस यूनिट है जो ज़्यादा स्टैंडर्ड, इसको मीटर कहते हैं। इसको बोलते हैं SI यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम में बात करते हैं, सिस्टम है इंटरनेशनल है, D यूनिट। तो आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। तो एक बात तो ये समझ आ गई कि हैंड स्पैन एक यूनिट हो गया, क्यूबिट भी यूनिट हो गया, किसका? लेंथ का। फुट, फीट भी हो गया, मीटर भी हो गया, ये सारे यूनिट्स हैं। लेकिन हैंड स्पैन और क्यूबिट में ये प्रॉब्लम है कि दीज आर नॉट स्टैंडर्ड्स। इस जमाने में अब ये स्टैंडर्ड नहीं रहा। तो स्टैंडर्ड कौन है? फुट, फीट। उससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड हमारे पास क्या? मीटर। बात समझ आ रही है? तो एक स्टैंडर्ड लेंगे हम, जिससे कंपेयर करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो मेजर करके बता देगा कि इतना वैल्यू है,
इतना उसका मैग्नीट्यूड है। अगर हम यूनिट के डेफिनेशन में जाएं तो यूनिट का डेफिनेशन कहता है इट इज अ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजंस, यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजंस, किसमें? इन मेजरमेंट्स में कंपैरिजन करने के लिए जो स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम यूनिट कहते हैं, है ना। जैसे मैं इसी की बात करूं, है ना, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो ढक्कन है इसका लेंथ को हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया, इसे मान लेते हैं और इसको 1 2 3 4 5 6 करते 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 ये 100 बार, ऐसा रफ बता रहे हैं, तो ये 100 टाइम्स जब मैंने इसको यहाँ पे रखा एक एक करके, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा मेज़र हो गया। तो हम कहेंगे इसका जो लेंथ है वो कितना है? 100 सेंटीमीटर्स है। तो सेंटीमीटर यूनिट हो गया और इसका लेंथ इस सेंटीमीटर से कितना टाइम्स हुआ? 100 टाइम्स, 100 गुना हुआ। क्लियर है? जैसे हम बात करें कि हमारे पास इसमें जो पानी अटता है, ये मान लेते हैं इसमें, अब ये तो कुछ मेरे पास है नहीं कुछ दिखाने के लिए, जैसे हम मान लें ये हमारे पास बॉटल है, इस बॉटल में पानी है, ठीक है, इस बॉटल का पानी को हमने 2 लीटर्स मान लिया। कितना मान लिया? 2 लीटर्स। तो इसका डबल जो पानी होगा वो कितना होगा? 4 लीटर्स। तो 2 लीटर्स से कंपैरिजन किए, एक्चुअली 1 लीटर से कंपैरिजन करना चाहिए। मान लेते हैं कि 1 लीटर है, वैसे ये 2 लीटर्स का बॉटल है, तो 1 लीटर अगर इसको हमने मान लिया तो इसका डबल वाटर जो होगा, मतलब इसमें हम मेज़र करके किसी बाल्टी में अगर पानी को रखें और 2 बार डालें, 2 बार पानी इसमें हमने डाला, कंप्लीट इसको भर दिया, एक बार बाल्टी में गिराया, फिर दूसरी बार गिराया, तो 2 लीटर्स हो गया। तीसरी बार गिराएंगे पानी उसमें तो फिर 3 लीटर्स हो जाएगा, और एक बार डालेंगे तो 4 लीटर्स हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो 1 लीटर से हमने कंपैरिजन किया। लीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो किसी एक से कंपेयर करते हैं, उसका कितना टाइम्स होता है वो उसका मैग्नीट्यूड देता है, उसका वैल्यू देता है। बात समझ आ रही है? और यूनिट को स्टैंडर्ड होना चाहिए। वैसे पुराने ज़माने में कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स भी होते थे, लेकिन अब हम जब यूनिट की बात करते हैं तो दैट इज़ अ स्टैंडर्ड। अब इसको और डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इतनी बात समझ आ गई होगी। जैसे मेरे पास ये बुक है, इस बुक का जो मास है, वेट नहीं, मास 1 किलोग्राम है, तो एग्जैक्टली इसी बुक का दूसरा जो प्रिंट होगा, मतलब आइडेंटिकल इसी तरह की एक किताब होगी, तो वो और 1 किलोग्राम होगा। दैट इज मेरे हाथ में और एक सेम बुक आ जाए तो हमारे पास कितना? 2 किलोग्राम हो जाएगा। और एक बुक आ जाए तो कितना किलोग्राम हो जाएगा? 3 किलोग्राम हो जाएगा। मतलब कि एक बुक कितना के लिए हमने बुक का कितना मास होगा उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? किलोग्राम। अगर 5 बुक्स हमारे हाथ में है आइडेंटिकल, तो 5 किलोग्राम से इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो किलोग्राम से हमने कंपेयर किया और 5 गुना आया, 5 टाइम्स आया, तो ये 5 किलोग्राम हो गया। समझ गए? तो ये मास का यूनिट है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि हम कहीं गए, है ना, किसी शहर में गए और वहाँ पे हम 5 डेज रहे, तो एक डे को डिफाइन कर दिया गया है कि दिन और रात मिला के एक डे हुआ। क्लियर है? तो हमने वहाँ पे उसका 5 टाइम्स रहा, दैट इज 5 डेज रहा, तो 5 डेज हो गया, क्योंकि एक डे से 5 टाइम्स हुआ तो 5 डेज हो गया। तो डे किसका यूनिट है? टाइम ड्यूरेशन का। क्लियर है? तो धीरे धीरे बातें समझ आएंगी। देखिए, अब हम बात करते हैं कि यूनिट्स के जो टाइप्स हैं वो क्या होगा। टाइप्स ऑफ यूनिट्स हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। 2 तरह के क्वांटिटीज, क्या क्या? फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होंगे उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे, है ना। फंडामेंटल का दूसरा नाम है बेस। तो फंडामेंटल यूनिट्स किसको कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स होंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे उसको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे मैं बात करूं, लेंथ की बात करूं, तो लेंथ एक क्या है हमारा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसके कई यूनिट्स हैं। मैं एक यूनिट लूँ तो मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, फुट होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये जो मीटर है, सेंटीमीटर है, फुट है, वो सारे किनके यूनिट्स हैं? लेंथ के। और लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को हम क्या बोलेंगे?
फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। उसी तरह से अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है ना। स्पीड का यूनिट होता है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, डिस्टेंस बाई टाइम, अभी सिंपली जाने। इसका अगर यूनिट लें तो डिस्टेंस मतलब लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। कोई एक यूनिट ले रहे हैं, कई यूनिट्स होते हैं। टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड लिखने का तरीका। ये पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 मीटर पर सेकंड। अभी हम जानेंगे किस तरह से इसको लिखते हैं। अभी बस मैं एक क्या बताया आपको, एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। और भी कई एग्जाम्पल्स होंगे, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आगे, ठीक है। इतना आप उतार लीजिए। इतनी बात समझ आ गई कि जो यूनिट होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन के लिए मेजरमेंट में। कंपैरिजन का मतलब, जैसे हम मान लेते हैं कि एक किताब का मास 1 किलोग्राम है, तो उसका 5 किताबों का कितना मास होगा, 5 किलोग्राम। हमने एक किताब से 5 किताबों के मास को कंपेयर किया तो उसका 5 टाइम्स हुआ, दैट इज 5 किलोग्राम्स आंसर होगा उसका। अब कुछ सिस्टम्स हैं मेजरमेंट्स की, है ना। सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट आगे मैंने क्लास 7th में, क्लास 8th में, क्लास 9th में और 10th में बढ़िया से पढ़ा है। अभी आपके लिए बस ये इंट्रोडक्शन है। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप 7 का देख सकते हैं सीधे, अगर आप क्लास 6 में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं। वैसे इतनी ज़रूरत अभी नहीं है। देखिए सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट तो काफ़ी सिस्टम्स होंगे, लेकिन हमारे पास अभी एक CGS सिस्टम होगा, इसको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, फ्रांस से आया होगा, है ना। दूसरा हमारे पास है FPS, F स्टैंड बताऊंगा अभी, है ना। इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो MKS सिस्टम, है ना। तो सिस्टम में क्या क्या आ गया, CGS, FPS और MKS। अब बहुत सिंपल है, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, C से सेंटी, M से मीटर। अभी इसको भी डिटेल समझेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में आई थिंक। और G स्टैंड्स फॉर ग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकंड। अभी इसमें भी डिटेल समझना है। सेंटीमीटर किसका यूनिट होगा बताइए, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होगा, है ना। और ग्राम किसका यूनिट है, मास का। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। क्लियर है। तो CGS सिंपली इसका फुल फॉर्म सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड हो गया, ठीक है। सेंटीमीटर को अगर पूरा लिखेंगे CENTI, सेंटीमीटर। ग्राम का सिंबल हम लोग G लिखते हैं और सेकंड का सिंबल स्मॉल s लिखते हैं, ये ख्याल में रहे, ठीक है। उसके रूल्स और रेगुलेशंस को भी अलग से डिस्कस करेंगे अभी। FPS की बात करें तो F स्टैंड्स फॉर लेंथ का यूनिट हो जाएगा फुट, उसका प्लूरल होगा फीट, है ना। और इसका सिंबल हो जाएगा FT। और जैसे मास का यहाँ ग्राम है, यहाँ मास का होगा P से पाउंड, लेकिन पाउंड का सिंबल PO या P नहीं होता है, इसका सिंबल होता है LB। और LB जो आया है वो एक वर्ड है लिब्रा, उससे आया। ज़्यादा जानने इसका आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो पाउंड का सिंबल LB है। जैसे आप केमिस्ट्री में सोडियम का सिंबल आप जानते होंगे Na होता है, Na स्टैंड्स फॉर नाट्रियम। S से वही सेम सेकंड, और सेकंड का सिंबल S है, ठीक है। अब MKS में आते हैं जो कि SI सिस्टम है, बाद में जाके ये SI हो जाएगा, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। उसमें लेंथ का यूनिट को कंसीडर किया गया। M स्टैंड्स फॉर मीटर, इसका सिंबल स्मॉल m है। K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम। देखिए यहाँ पे मीटर से पीछे सेंटी लगा है, यहाँ ग्राम से पीछे किलो लगा है, ये सब अलग से डिस्कस करेंगे फिर। इसको हम मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स कहते हैं। इसका सिंबल होता है K और G, जहाँ पे दोनों स्मॉल है ना। S स्टैंड्स फॉर सेम, सेकंड, और सिंबल इसका स्मॉल s है। तो ये 3 सिस्टम्स हैं फेमस जो मैंने आपको बताए, ओके। ये सब अब भी इस्तेमाल इंटरनेशनली होता है, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में MKS को कंसीडर किया गया है, जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड लेते हैं। इसके बाद इसमें 4 और फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। तो हम लोग MKS का एक्सटेंडेड पढ़ेंगे, जिसको हम SI सिस्टम कहते हैं। मिटा दो इसको। चलिए अब जो SI सिस्टम की बात करें
किसकी बात करें, SI सिस्टम। जो SI सिस्टम है, SI का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। ये फ्रेंच ऐसे ही लिखा जाता है, वैसे ई भी लास्ट में होता है। तो सिस्टम पहले लिखा जाता है, इंटरनेशनल बाद में लिखा जाता है, क्योंकि ये फ्रांस से लिया गया है। किससे लिया गया, फ्रेंच है ये। क्या है ये बताइए, फ्रेंच। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलिए बहुत बढ़िया। तो SI स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। इसकी भी कहानी है, ये एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन कहिए, है ना, ये एक ब्यूरो बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल ब्यूरो। इसका फुल फॉर्म है ब्यूरो, है ना, इंटरनेशनल। ये भी फ्रांस में स्थित है। डिस्पॉइड एट मेजर्स, इसके नाम से मत जाइए, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। लिख सकते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जो कि फ्रांस में है। ये डिसाइड करता है कि किस तरह से क्या करना चाहिए। अगर जाएंगे आप BIPM.org, एक साइट होगा, गूगल सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे इसका डिटेल जान सकते हैं। वो डिसाइड करता है कि कौन सा इंटरनेशनली इस्तेमाल किया जाए, कौन से यूनिट को, और उस यूनिट का किस तरह से, उसका क्या वैल्यू होगा, कितना उसका वैल्यू, किस तरह से उसको क्या क्या मेज़र करना है, मतलब कैसे इस्तेमाल, हाउ टू यूज़, है ना, वो सारी चीज़ें डिसाइड कौन करती हैं, BIPM। तो BIPM के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस ये समझ रहे हैं जो हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, है ना, और उसके हम क्या जानेंगे, SI यूनिट, और उसका क्या जानेंगे हम लोग, सिंबल, है ना, सिंपल। फंडामेंटल क्वांटिटी में आपको मैंने बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे, है ना। क्या क्या है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में? सबसे पहले कौन है बताइए, लेंथ, फिर कौन, मास, फिर कौन, टाइम, और 4 एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रिक करंट, फिर कौन होगा बताइए बच्चों, टेम्परेचर, और 2 है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपकी किताब में भी लिखी हुई है तो नो वरीज। लेंथ के लिए SI यूनिट MKS इस्तेमाल होता है, मैंने बताया। M स्टैंड्स फॉर मीटर, मीटर का सिंबल है स्मॉल m। मैं पहले ही कुछ बता दूं, जब आप लिखते हैं 5 मीटर्स, ये सब मैं अलग से नहीं बताऊंगा, फिर 5 मीटर्स तो ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज ओके, बट 5 मीटर्स में M और S के बीच, मतलब M के साथ S नहीं लगेगा। जब आप सिंबल इस्तेमाल करते हैं तो प्लूरल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो 5 मीटर्स, और 5 और मीटर्स के बीच में गैप होना चाहिए, जैसे 5 और मीटर के बीच गैप होना चाहिए, दोनों सही है। अगर आप लिखते हैं 5 मीटर्स ऐसे, दिस इज रॉन्ग, ये 5 मिली सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मास का ऐसा यूनिट होता है आपका किलोग्राम, इसमें K भी छोटा होता है और G भी छोटा होता है, ठीक है। टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, इसका सिंबल स्मॉल s होता है, कैपिटल S किसी और का यूनिट। कंडक्टेंस जो आप जानते नहीं है अभी। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। अभी जो एम्पियर है ना, ये एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन साइंटिस्ट का नाम अगर कहीं लिखेंगे किसी कहानी में या किसी बुक में, तो ए कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट एक नाम है, किसी का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होता है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे स्मॉल से शुरू हुआ है। क्यों स्मॉल से शुरू हुआ है? क्योंकि जब यूनिट है वो तो साइंटिस्ट का नाम नहीं है, उनके सम्मान में दिया गया है कि उनका बड़ा योगदान है, लेकिन है ना साइंस में। लेकिन बात यह है कि जो एम्पियर है यहाँ पे, ये दिस इज नॉट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन नाम एम्पियर ही है, बोलेंगे तो एम्पियर ही है ना। लेकिन ये डिफरेंशिएट करना है, इसमें अंतर बताना है कि यूनिट है या किसी का नाम है, तो आपको यहाँ पे स्मॉल से लिखना पड़ेगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि यूनिट। तो जब भी साइंटिस्ट का नाम किसी यूनिट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो पूरा जब भी लिखेंगे यूनिट तो स्मॉल से शुरू करेंगे, और लेकिन सिंबल कैपिटल ए होगा। उसी तरह टेम्परेचर का भी यहाँ पे के स्मॉल है, लेकिन सिंबल कैपिटल के होगा। जैसे आप लिखें किसी का टेम्परेचर मान लेते हैं 300 केल्विन से, तो ऐसा लिख सकते हैं, या 300 के स्मॉल होगा पूरा लिखेंगे तो। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी
का यूनिट होता है यूनिट ऐसा यूनिट कैंडेला होता है, इसका सिंबल CD होता है। ये सब बस अभी याद रख लें, ये सब आपके काम की चीज़ अभी नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, केमिस्ट्री में इस्तेमाल होगा, इसका सिंबल तो नहीं, MOL इस्तेमाल होता है, बस MOL ही पूरा है, MOL इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ें आप नोट कर लें। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, उतार लीजिए आप लोग। अब कुछ यहाँ पे मेथड्स बताए गए हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ये सारी चीज़ आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, है ना। जैसे कुछ रूल है, सबसे पहले रूल में है ना, द सिंबल यूज्ड फॉर यूनिट्स आर ऑलवेज रिटन इन लोअर केस, है ना। रूल्स में आपकी किताब के हिसाब से फर्स्ट रूल के बारे में जो डिस्कस किया गया है, जैसे मास का यूनिट किलोग्राम होता है, अगर आप कैपिटल K लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा और ये सही है, K और G दोनों स्मॉल होता है। दूसरी बात है ना, ये फर्स्ट की अगर बात करें उसमें लेंथ के बारे में, जैसे मीटर है, मीटर का सिंबल, ये मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, मीटर है, ये कैपिटल M मत लिख दीजिएगा, ये सही है और ये गलत है। उसी तरह से सेकंड में S मैंने बता दिया कैपिटल S नहीं होता है, ये सही है ये गलत है। अगर हम दूसरी बात करें, जैसे मैंने बता भी दिया, जैसे केल्विन है, टेम्परेचर का यूनिट है, ये सही है, कैपिटल K लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम किसी के लिए इस्तेमाल होता है, साइंटिस्ट का नाम किसी यूनिट के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपको स्मॉल से शुरू करना पड़ेगा अगर पूरा लिखेंगे तो। उसी तरह न्यूटन की बात करें तो न्यूटन फोर्स का यूनिट है, ये सही है, कैपिटल N इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई एम सॉरी, ये गलत का चिन्ह था। उसी तरह से सेल्सियस की बात करें, सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट है, डिग्री सेल्सियस, CELCIUS लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, कैपिटल, है ना। वैसे यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम यहाँ मीटर दे दिया, मीटर भी गलत है, मीटर के बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बाद मैंने एक बात और बताई कि अगर आप साइंटिस्ट का नाम है तो उसका सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे केल्विन के लिए K होगा, न्यूटन के लिए कैपिटल N होगा, ये सही है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखना नहीं था मुझे, ये 3rd नंबर में डिस्कस किया गया है। ठीक है, केल्विन और यहाँ पे न्यूटन, अभी इसको अभी डिस्कस ही नहीं करते हैं। ठीक है, 3rd नंबर में ये बात लिखी हुई है, तो ये सब बातें मुझे नहीं लगता है कि डिस्कस करने की ज़रूरत है, आसान है। उसके बाद एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे मैं बात करूं कि 5 मीटर्स आप लिख रहे हैं तो 5 मीटर्स लिख दिया और यहाँ पे आप फुल स्टॉप दे दिए, गलत है। तो 5 मीटर लिखना है और कोई फुल स्टॉप नहीं, जब भी यूनिट लिखेंगे तो फुल स्टॉप इस्तेमाल न करें। ठीक है, 5th नंबर क्या बात करी गई है कि जब भी आप लिखेंगे, वो मैंने तो बता भी दिया कि आप जैसे यहाँ पे 3 मीटर्स ये गलत है, 3 मीटर्स लिखना है तो ये सही है और 3 मीटर ये सही है। ठीक है, जब भी आप पूरा लिखेंगे यूनिट तो आप प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे, और जब आप सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो प्लूरल के लिए एस इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बाद आपको कुछ यूनिट्स आना चाहिए। यहाँ पे डेंसिटी और स्पीड को डिस्कस किया है तो मैं बता दे रहा हूँ, लिखने का तरीका भी बता दूंगा आपको, है ना। स्पीड का ऐसा यूनिट आपको बताया मैं कि जो स्पीड की बात करें तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है, कहीं आप जाते हैं उस पूरे रास्ते का लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो अगर हम SI यूनिट ऑफ क्या निकालें, स्पीड निकालें, तो लेंथ का यूनिट मीटर होगा और टाइम का यूनिट सेकंड होगा, तो ये होगा मीटर पर सेकंड। ये एक तरीका है लिखने का, लेकिन मीटर पर सेकंड, देखिए मीटर यूनिट है, एक सेकंड भी यूनिट है, दोनों के बीच में गैप होना ज़रूरी है। जब भी 2 यूनिट्स हो तो दोनों के बीच में गैप होना ज़रूरी है। और अगर आप लिखें 5 मीटर पर सेकंड में कोई चल, 5 मीटर्स पर सेकंड में कोई चल रहा है कि गाड़ी की स्पीड है 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, तो ये जो 5 है और मीटर है, इन दोनों के बीच में भी गैप होना चाहिए। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो नंबर है और जो यूनिट है, उसके भी बीच में गैप होना चाहिए, और 2 अलग अलग यूनिट्स है तो उनके बीच में भी गैप होना चाहिए। तो ये बात बताई गई है। अगर हम बात करें वॉल्यूम का ऐसा यूनिट, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, जैसे कमरा है हमारा क्यूबॉइड शेप का, है ना, तो ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लेंथ का यूनिट मीटर, और ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ है, मैंने बताया।
और हाइट भी एक तरह का लेंथ है, इसका भी यूनिट मीटर होगा। मीटर इंटू मीटर को हम बोलेंगे मीटर क्यूब्ड। उसी तरह अगर एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा ऑफ एरिया, लेंथ का यूनिट मीटर और ब्रेथ का भी मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये भी मैंने आपको बता दिया लेंथ का, स्पीड का और वॉल्यूम का। लेकिन हमें जानना है, क्योंकि आपकी किताब में अक्सर डेंसिटी इस्तेमाल हुआ है। क्या इस्तेमाल हुआ है? डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों? मास बाई वॉल्यूम। तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी कितना हो जाएगा? ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है बताइए? किलोग्राम, और वॉल्यूम का अभी हमने निकाला मीटर क्यूब, तो हो जाएगा किलोग्राम। मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो मीटर रेज्ड टू द पावर ऑफ -3। किलोग्राम और मीटर दो अलग अलग यूनिट्स हैं, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। जैसे वाटर की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग होगा, लेकिन हम मतलब लगभग में मानते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो हर एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो पानी है 1000 किलोग्राम रहेगा। तो 1000 और किलोग्राम के बीच में गैप है। किलोग्राम में क्यू और जी के बीच में क्यों गैप नहीं? जो किलोग्राम खुद एक यूनिट है, जी से पहले जो किलो है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन 1 किलोग्राम में आपको पता होगा 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम। ये किलो की वजह से 1000 लगता है, ये डिटेल डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इतनी बात समझ आ गई कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में गैप होना चाहिए। किलोग्राम में के और जी दो अलग अलग लेटर है, लेकिन के और जी एक साथ है। किलोग्राम एक यूनिट है मास का, समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया, और तो कुछ रहा नहीं, है ना? तो कुछ यूनिट्स और डिस्कस हम कर देते हैं डिराइव्ड वाला। जैसे फोर्स के बारे में हम बात करें, है ना? एक बात तो ये समझ आ गई कि स्पीड का या वेलोसिटी का आप समझते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, जिस रास्ते पे आप चलते हैं सीधे वाला रास्ता, है ना? 2 पॉइंट्स है, ये पॉइंट है और एक पॉइंट है, दोनों के पास ऐसे भी आप जा सकते हैं, लेकिन सीधे वाला रास्ता का जो लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। है तो लेंथ, तो इसका भी यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। उसके बाद होता है हमारा एक एक्सेलरेशन, नाम सुने होंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, बटे टाइम जो लगता है। वेलोसिटी का चेंज मतलब जैसे कोई गाड़ी है 2 मीटर पर सेकंड में चल रही थी, अब चल रही है 5 मीटर पर सेकंड में, तो स्पीड बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, 2 से 5 3 मीटर पर सेकंड बढ़ा, तो चेंज कितना हुआ? 3 मीटर पर सेकंड का। तो चेंज को भी हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। कितना हो जाएगा बोलिए? मीटर पर सेकंड, और टाइम का होता है सेकंड। सेकंड पे पावर 1 है, तो इस सेकंड के साथ आ जाएगा सेकंड पावर -1, ये +1 ऊपर गया तो -1, -2 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं बस सीधे लिख रहा हूँ इक्वल टू, मतलब ऐसा यूनिट ही है, अलग से आप लिख सकते हैं। अब आते हैं फोर्स में, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर के बीच में गैप है, मीटर सेकंड के बीच में गैप है, अलग अलग यूनिट्स हैं। और इस पूरे को हम बोलते हैं न्यूटन, और न्यूटन का सिंबल कैपिटल है। न्यूटन जो कि एक साइंटिस्ट का नाम है, तो नाम और यूनिट में फर्क करने के लिए हमने यहाँ स्मॉल लिखा, बट कैपिटल सिंबल है। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी? यूनिट्स की, और इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीफिक्सेस या आप कहें मल्टीपल और सब मल्टीपल्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।